रोज सिर्फ एक बार ग्रोथ का मौका। हर 1 सेंटीमीटर ग्रोथ पर एक एक्सपीरियंस पॉइंट, पहली बार अपग्रेड। अपग्रेड के बाद अनलॉक होता है और रैंडम लकी ड्रॉ। इतना अच्छा फंक्शन, मैं इसे कहां इस्तेमाल करूं? क्या तुझे गाड़ी चलानी आती है? मैं इतना बड़ा आदमी यहां खड़ा हूं। तू परेशान कर रहा है क्या? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे दवा दी गई है, बहुत जरूरी है, मेरी मदद करो। अरे नहीं, अरे नहीं ब्यूटी, मेरा अभी मूड नहीं है। बकवास बंद करो। अरे मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगा। नहीं ब्यूटी, ये जिम्मेदारी की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मुझे अभी झटका लगा है। मैं अभी वैसा नहीं हूं। आज के ग्रोथ के मौके का ऑटो यूज निर्दिष्ट वस्तु पर 5 सेंटीमीटर। वाह वाह वाह, लगता है सच में बदलाव आया है। सिस्टम, तू मेरा दूसरा माँ बाप है। हाँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। फिक्र मत करो, मैं वो इंसान नहीं हूं जो मुसीबत में पड़े को छोड़ दे। ये 1 लाख रुपए ले लो, इसे तुम्हारे लिए इनाम समझो। मुआवजा। आज की बात अगर तीसरे आदमी को पता चले तो तुम्हारी खैर नहीं। अब उतर जाओ। नहीं, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? उतर जाओ। सच में नहीं सोचा था कि एक दिन अपनी मेहनत से पैसे कमा पाऊंगा। ये एहसास बुरा भी नहीं है। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक 5 सेंटीमीटर बढ़ाया, 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए। सिस्टम वर्जन सफलतापूर्वक 2.0 पर अपग्रेड हो गया। रोजाना 2 बार बढ़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले अपग्रेड के लिए अभी 10 पॉइंट्स और चाहिए। होस्ट के अपग्रेड पर बधाई, एक रैंडम लकी ड्रॉ मिला। इतनी जल्दी अपग्रेड और लकी ड्रॉ भी? होस्ट, क्या अभी लकी ड्रॉ करना चाहते हैं? अरे हाँ, करो करो। होस्ट की किस्मत धमाकेदार, गोल्डन लीजेंड सामान मिल गया। मैक्लारेन कार 1। अरे वाह, सच में एक ही बार में सीधे मेरी ड्रीम कार मैक्लारेन मिल गई। ही इनाम 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लूफे, हम दोनों तो तलाक ले रहे हैं। तुम्हारे पास मेरी कार की स्पेयर चाबी रखना ठीक नहीं है। अब जल्दी से शेयर्ड बाइक लेकर वापस कर दो। सही कहा, ठीक नहीं है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। कल हमारा तलाक औपचारिक हो जाएगा। मेरा सामान पैक हो चुका है, अब तुम कार की स्पेयर चाबी मुझे दे दो। मेरा बॉस पिकअप ट्रक लेकर आते ही मैं चला जाऊंगा। ये कैसा बॉस है? रिश्ता अच्छा है ना? खुद गाड़ी लेकर सामान उठाने आ रहा है। तुम्हें क्या? वैसे भी तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। और याद रखो, अब हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओह, सच में? तुमने अभी खुद कहा। हमारा तलाक समझौता कल से लागू होगा। अभी तो कानूनी तौर पर हम अभी भी पति पत्नी हैं। तो फिर तुम खुद देखो तुम कैसे हो। तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है क्या? अब तक यह समय आ गया है। तुम अपनी शर्मिंदगी खुद न बढ़ाओ। शर्मिंदगी खुद बढ़ाना? आज मैं तुम्हें फिर से जानने दूंगा।
लूफे, तुम क्या कर रहे हो? मेरा लीडर आने वाला है। तो उसे इंतजार करने दो। हर चीज में पहले आने वाले का हक होता है। लूफे, तुम बदमाश हो। अजीब है, नाना क्यों फोन नहीं उठा रही? लूफे, मुझे कैसा लग रहा है? तुम थोड़े अलग लग रहे हो। अब पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। तुम इतना घमंड मत करो। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे तलाक सिर्फ इन्हीं बातों के लिए लिया? तुम मुझे बेहतर भौतिक सुविधाएं नहीं दे सकते। मुझे अधिकार है बेहतर आदमी की तलाश करने का। जैसे कि यह जोगिंग। इतने मिस्ड कॉल क्यों हैं? तुम्हारी वजह से अगर तुमने मेरे लीडर को नाराज किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो जोंग, मैं अभी सामान सजा रही थी, सुनाई नहीं दिया, माफ करना। मैं अभी नीचे आती हूँ। जो जोंग, माफ करना, आपको इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम्हारा एक्सेस बैंड तुम्हें परेशान कर रहा है। वो निकम्मा अगर तुम्हारे पास आए तो मुझे जरूर बताना, समझी? नहीं जो जोंग, आप ज्यादा सोच रहे हैं। वह तो कंगाल है। मैं उसे मौका कैसे दे सकती हूँ? जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ। मेरा सामान ले जाने में मदद करो। नाना, ये गाड़ी हिल नहीं रही। क्यों? तुम्हारे सोसाइटी में तो बड़े लोग रहते हैं, ऐसी महंगी कार चलाने वाला भी यहाँ रहता है। बस गलत जगह पार कर दी है, थोड़ा अभद्रता है। मैं उनसे कहती हूँ। वे कहते हैं कि वे मालिक नहीं है। यह कार का लोगो कितना परिचित सा लग रहा है। यह कम से कम 10 लाख से ऊपर की होगी। तुम्हारी फोर्ड रैप्टर से कम नहीं लगती। नहीं नहीं, 10 लाख में तो इसकी 5वां हिस्सा ही मिलेगा। और सिर्फ पैसे से ही नहीं मिलती, इसकी ऑर्डर देनी पड़ती है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे सोसाइटी में इतने अमीर लोग हैं। चलो मैं जाता हूँ, उसे नीचे बुलाकर कार हटवाता हूँ। साथ ही इस मौके पर उस बड़े आदमी से मिल भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवहार का ध्यान रखना। ऐसे बड़े आदमी को नाराज करना हमारी नहीं चलेगी। अरे, ऊपर किस भाई की स्पोर्ट्स कार है? थोड़ी हटा दो ना। अरे बाप रे, मैक्लारेन, ये कार तो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है। वाह, यह कार किस बड़े आदमी की है? कमाल है। भैया, यह स्पोर्ट्स कार किसकी है? थोड़ी हटा दीजिए ना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चिल्लाओ मत। मिस्टर लू, बधाई हो, आप अब मैक्लारेन के गर्वित मालिक हैं। यह कार तुम्हारी है? पर अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। यार, अपनी नाकामी कबूल करने में इतनी शर्म क्यों? झूठा दिखावा करने के लिए कार किराए पर लेना सच में घटिया है। अपना यह गंदा हाथ हटा लो मेरी कार से। क्या किराए की कार लौटाने की जल्दी है? इतनी देर से मेरी कार का रास्ता रोके हुए हो। आज तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूँ, दूर हो जाओ यहाँ से। घुटने टेक कर माफी मांगो, तभी तुम जा सकते हो। माफी मांगो, ठीक है। आओ, थोड़ा और पास आओ। डर है कि मेरी माफी तुम्हें सुनाई नहीं देगी। तुमने समझदारी दिखाई, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ही फट जाएगा। ले जा यह माफी। जो भैया, आप ठीक तो हैं? लूफी, तुम्हें पागलपन चढ़ गया है? तुमने जो भैया को मार दिया। क्या मुझे माफी नहीं मांगनी थी? अब मैं समझ गया। ना, इस तरह के असंस्कारी लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। उसे किराए की कार लौटाने की जल्दी है ना? मेरी कार यही खड़ी रहेगी। ढोंग करना पसंद है? आज मैं तुम्हारा ढोंग तोड़कर रख दूंगा। तुम सच में मेरा रास्ता रोकने पर तुले हो? मेरी बात साफ है, जब तक मैं हूं तुम्हारी कार यहां से नहीं निकल सकती। अगर हिम्मत है तो मेरी कार तोड़ दो, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, दूसरे की संपत्ति जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और मुआवजा देने से इनकार करना कानूनन जुर्म है। बढ़िया, तो आज मैं इसे तोड़कर सुनूंगा। आवाज कैसी आती है? हाँ, छोटे भैया, भैया पर दोष मत डालना। तेरे बैंक अकाउंट में जो कुछ पैसे हैं, क्या तू तोड़ने की हिम्मत रखता है? तोड़ भी दोगे तो चुका पाओगे? तो फिर देख लो। सिस्टम, सबसे पहले मेरे वीचैट बैलेंस की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो। होस्ट का आदेश प्राप्त हुआ। वीचैट बैलेंस लंबाई बढ़ाना शुरू कर रहा है। वाह सिस्टम, तुम तो कमाल कर दिया। सचमुच, जहां कमी हो वहीं बढ़ोतरी। ना, उसका चेहरा देखो। मेरी कार तोड़ना चाहता है। मैंने दाम बताया और उसकी हिम्मत ही टूट गई। छोड़ो भैया, उसे जाने दो।
उसने मुझसे तलाक ले लिया, यही काफी बुरा है। ठीक है नाना, तुम्हारा दिल बहुत नरम है। लड़के, नाना की खातिर आज मैं तुझे छोड़ देता हूं। नाना चलो। हिलना मत। आज यह गाड़ी मैं जरूर तोड़ूंगा। पिछले सेकंड 4 नंबर बिल्डिंग आया, कीमत 2 गुनी। लड़के, भाई जानता है आदमी जितना गरीब होता है उतना ही अहंकारी होता है। तो आज मैं एक बार दयालु बनता हूं। तुझे सीढ़ी देता हूं उतरने के लिए। यह बेकार गाड़ी तोड़ो, मेरे लिए रास्ता साफ करो। लू भाई, ये तुमने कहा था, कुछ हो गया तो मैं नहीं भरूंगा। जितना मर्जी तोड़ो। लूफे, तुम्हें अपनी आर्थिक हालत का पता नहीं है क्या? तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? फिक्र मत करो नाना, चाहे मैं उसे कितनी ही हिम्मत दे दूं, वो तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सच में कर रहा है। रुक जा तू। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है ये गाड़ी कितने की है? आज अगर तुम चुका नहीं सके तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का समय नहीं है। कितना है? मैं चुका दूंगा। बोलूंगा तो डर जाओगे। मेरी ये गाड़ी ऑन रोड 8.3 लाख की है। बाद के मॉडिफिकेशन आदि मिलाकर कम से कम 9 लाख से ऊपर। मिस्टर लू, मैं प्रोफेशनल कार रिव्यूअर हूं। क्या मैं आपकी कार का मूल्यांकन करूं? दस साल पुराना रैप्टर मॉडल। कार के बॉडी और फेंडर पर कई जगह मरम्मत के निशान, और इसे 13 बार बेचा गया है। ऐसी कार की हालत में सेकेंड हैंड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। तुम बकवास कर रहे हो। नहीं, अपने आप को नाकाबिल मानना इतना मुश्किल है क्या? तुम अली पे भुगतान प्राप्त 3 लाख रुपए। यह गाड़ी छोटे साहब ने खरीद ली है। बचा हुआ 10,000 तुम्हारे लिए इनाम है। दवाई का खर्चा। काश मैक्लेरन तुम्हारे साथ जहां भी जाए वहां रास्ता आसान हो। लूफे, क्या मैं तुम्हारी कार में साइड में बैठ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। वाह, मजा आ गया। यह V12 इंजन तो बहुत जबरदस्त है। अब पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। नई जिंदगी शुरू करने का। जो भी यहाँ का मालिक है बाहर निकल आए। मैडम, पहले गुस्सा शांत करें। मैं इस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक का मालिक हूँ। कुछ भी हो, आप मुझसे कह सकती हैं। देखिए तो, यह मैंने आपके हॉस्पिटल में करवाया था। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, एक बड़ा एक छोटा। मुझे मेरे पति ने नापसंद किया और मेरी सहेली ने मेरा मजाक उड़ाया। कहती है मेरे स्तन छोटे बड़े हैं। आज अगर मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया, मैं तुम्हारी संस्था को तोड़ दूंगी। यह कितना डरावना है। शुक्र है मैंने अभी तक नहीं करवाया, मैंने पैसे भी दे दिए हैं। क्या ऐसा ही नहीं होगा? श्रीमती वू, आपका स्तन वृद्धि ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था। हमने इस संस्था को संभाला है केवल 3 महीने हुए हैं, इसलिए मुझे जिम्मेदारी टालने की कोशिश मत करो। मेरे पति मैनहैंड शॉर्ट वीडियो के CEO हैं। आज अगर मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारा काम बंद करवा दूंगी। वह है। आप में से कौन श्रीमती वू का रिकवरी ऑपरेशन कर सकता है? डायरेक्टर गाओ। श्रीलिन, दूसरी बार मरम्मत। कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्या करें? क्या मेरा पहला व्यवसाय फिर से असफल हो जाएगा? श्रीमती वू, माफ कीजिए, हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं। मैं तुम्हें तुम हो। सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? मैं कह रहा हूं ब्यूटी, यह तो सिर्फ स्तनों की बात है। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है?
तुम्हें कहना आसान है, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? ही बहुत आसान है। मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी जगत में कभी नहीं देखा तुम जैसा व्यक्ति। यह न देखना सामान्य है, मजबूत लोग आमतौर पर हाथ नहीं मिलाते। अगर खास वजह न होती। इस बार मैं भी नहीं देखता, है ना श्रीलिन? तुम चुप रहो। अच्छा ठीक है, मेरे पास समय सीमित है, जल्दी करो। तो चलो शुरू करते हैं। ही तुम्हें यकीन है कि तुम कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? अभी कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। बस मरने वाले को जीवित करने की कोशिश करनी होगी। सचिव शिव, उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। अरे जरूरत नहीं, मैं तो पूरी तरह से हाथ से काम करता हूँ। बिना किसी एडिटिव के प्राकृतिक वृद्धि यही हो सकता है। बिल्कुल मजाक है। मैं कॉस्मेटिक सर्जरी जगत में शीर्ष विशेषज्ञ हूँ। मैंने कभी नहीं सुना है बिना सर्जरी के स्तन वृद्धि हो सकती है। हाँ जी, यहाँ तक कि डॉक्टर राव भी पूरा नहीं कर सके यह रिपेयर सर्जरी। यह नौजवान लड़का कैसे पूरा कर सकता है? यह तो बिल्कुल बकवास है। यू कैन यूपी, नो कैन नो बीबी। तुम्हारा ये कैसा रवैया है? मैं गाँव हूँ, 20 साल से मेडिकल कॉस्मेटिक्स में काम कर रहा हूँ, 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। तुम ये कहीं से आया हुआ नौजवान लड़का मेरे सामने इतना बदतमीजी से बात करने की हिम्मत करता है। सफेद कोट भी नहीं पहना और पूरी तरह से हाथ से काम कर रहा है। तुम पार्क में उन क्यूइगोंग मास्टर से क्या अलग हो? कोट उतारो। चलो शुरू करते हैं। देखो उसकी तकनीक, लगता है जैसे नाच रहा हो। मैं 100 रुपए की शर्त लगाता हूँ, 3 मिनट बाद मिसेस वू के स्तन बड़े नहीं हुए तो ये लड़का सुरक्षा गार्ड द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में इसे नकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करूंगा। अपने इंटर को दिखाने के लिए ढोंग कर रहा है। अगर मेरे हाथ में चाकू होता तो मैं जरूर चीर देता। उसके दिमाग को देखने के लिए क्या उसमें गोंद भरा हुआ है? सिस्टम, निर्दिष्ट बस्ट साइज को 5 सेंटीमीटर बढ़ाओ। निर्दिष्ट वस्तु बढ़ रही है। अरे वाह, बड़ा, सच में बड़ा हो गया। ये कैसे संभव है? पूरी तरह से प्राकृतिक विकास सिंगल रेट 30% बढ़ गया। कोई भी फिलर अवशेष नहीं है। ये तो मेडिकल साइंस के नियमों के खिलाफ है। ये कैसे हुआ? डॉक्टर गाओ, क्या ये मशीन खराब है? ये असंभव है। कृपया मिस्टर लू मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। इस एडवांस तकनीक। मास्टर लू, अभी मैंने थोड़ी जोर से बोल दिया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे भी सिखाइए। मैं भी मास्टर लू मुझे भी 2 तरकीबें सिखाइए बाद में। अभी हे छोड़ो भी, मेरी यह तकनीक तुम लोग नहीं सीख सकते। मिस्टर लू, मैं भी करवाना चाहता हूँ। मिस्टर लू, मेरी तरफ देखिए। महिलाओं कृपया शांत रहें, शांत रहें। इतने काबिल आदमी को तो अच्छी तरह पकड़ना चाहिए। शायद वही वह व्यक्ति है जो मेडिकल कॉस्मेटिक्स क्लिनिक को घाटे से मुनाफे में ला सकता है और साथ ही मेरे घर वालों की शादी के लिए टोक टोक से भी बचा सकता है। मिस्टर लू, आपकी यह तकनीक तो जबरदस्त है, ऐसा क्यों नहीं करते? हम विचैट पर जुड़ जाते हैं। मैं आपका विचैट अपनी सहेलियों को दे दूंगी ताकि वे भी आत्मविश्वासी महिलाएं बन सकें। विचैट में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। यह 10 लाख रुपए आभार के रूप में ले लीजिए। मिस्टर लू, कृपया बताएं आपकी इस तकनीक का क्या नाम है? मिस्टर लू, कृपया बताएं आपकी नजरिया स्तनों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो। दरअसल मेरे लिए। मेरे साथ आओ। अरे, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। नहीं, तुम फिर क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो? उसकी प्राकृतिक रूप से स्तन बढ़ाने की क्षमता ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। शायद जल्द ही कोई उसे बहुत अधिक पैसे देकर ले जाएगा। संस्थान के सैकड़ों कर्मचारियों के भोजन के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हम आदमी वास्तव में प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, क्या मैं कुछ ले सकता हूँ? बदमाश, पिछली बार सोने का एहसास आया होगा, इसलिए खास तौर पर मुझसे मिलने आया है और वो चीज भी तैयार की है। ले लो।
तुम गुस्सा नहीं है? गुस्सा करने की क्या बात है? आखिरकार यह भी हमारी सुरक्षा के लिए है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? सच में। स्कैन करो। एक बार 1 लाख। क्या यह हर बार 1 लाख है? क्या यह हमारी पुरानी कीमत नहीं है? क्या यह महंगा लगता है? नहीं तो मैं तुम्हें एक परिचित की कीमत देता हूं। 90,000 कैसे रहेगा? तुम बेशर्म हो। यह कहते हुए यह मेरी सामान्य मेहनत की कमाई है, ठीक है? अरे, और हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी का 50 लाख का कर्ज भी चुकाता हूँ। नहीं तो तुम भी मेरा कर्ज माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए गिनती करता हूँ। 50 लाख 6 बार कैसे रहेगा? हर बार 80,100। तुम 7,000 और बचा सकते हो। तुम न सिर्फ बेशर्म हो बल्कि बदमाश भी हो। मैंने स्पष्ट कीमत बताई है। मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। दरअसल मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यह मजबूरी में है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मेरे परिवार ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मैंने व्यवसाय शुरू करने का बहाना बनाया, लेकिन अब मेरा संस्थान दिवालिया होने के कगार पर है और परिवार की तरफ से शादी का दबाव भी तत्काल है। इसलिए मैं तुम्हें हमारे संस्थान का मुख्य चिकित्सक बनाने के साथ साथ मेरे प्रेमी का नाटक करने के लिए भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। हर महीने मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। पता नहीं चला तुम इतनी दुष्ट औरत हो। तुम ही दुष्ट औरत हो। तुम दुष्ट औरत नहीं हो तो क्या हो? दिन में मेरे शरीर को गुलाम बनाती हो। छोड़ो भी, रात में भी मुझे नहीं छोड़ती। तुम बदमाश हो। हर महीने 2 लाख। तुम मानोगे कि नहीं? अरे ठीक है, चलो मान लेते हैं। मैं इतना नीचे गिर गया हूँ। तुम और क्या चाहते हो? पहली बात, जो शर्त पहले कही थी वह वही रहेगी। दूसरी बात यह है, आज की लिस्ट में मैंने तुम्हें भी बचाया है। पूरा प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। 40% शेयर उचित है ना? अरे यार, तुम यह मत सोचना कि मैं बहुत व्यावहारिक हूं। मैं एक तलाकशुदा आदमी हूं। कितना मुश्किल है मुझे शादी से पहले खुद के लिए थोड़ी और सुरक्षा हासिल करनी होगी, तभी मुझे सुरक्षा का एहसास होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। सब मानता हूँ, ठीक है ना? वैसे भी अगर क्लिनिक बच नहीं पाया तो ज्यादा शेयर होने से क्या फायदा? वो तो सपना ही रह जाएगा। बढ़िया। सहयोग अच्छा रहे मिस्टर लिन। अरे नहीं जानू। बदमाश बहुत खुश है क्या? देखते हैं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। साइन कर दो। आगे से यह क्लिनिक तुम्हारे 40% शेयर होंगे। अच्छा, मैं अभी साइन करता हूं। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। इतनी जल्दी मत करो। $50 लाख 6 बार की किश्तों में तुमने कहा था। तो अब तुम्हें अपना वादा निभाना है और वो भी एक बार में पूरा चुकाना है। क्या? हाँ, क्लास मॉनिटर, सहपाठियों, सबको शादी करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। आदमी सुंदर है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी अपनी पहचान हो। लेकिन हमारे जियांगजिंग के सबसे मशहूर शेयर विश्लेषक महीने की तनख्वाह लगभग 10 लाख है और वो अभी भी अविवाहित है। ये तो छोटी मोटी रकम है। बस शेयर है ना, ये तो हाथों के खेल जैसा है। इसमें घमंड करने जैसा क्या है? कुछ लोग तो अंगूर नहीं खा पाते और उसे खट्टा बताते हैं। कोई बात नहीं नाना,
हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारी क्लास की लड़कियों, तुम लोगों को ये जरूर याद रखना चाहिए, खुद से प्यार करो। अगर तुम्हें लू फेई जैसा आदमी मिले तो तुरंत दूर हो जाओ। हाँ हाँ, स्कूल के दिनों में ही वो हमेशा आवारागर्दी करता रहता था और ग्रेजुएशन के इतने साल बाद भी सुना है कोई ठीक ठाक नौकरी भी नहीं है। पिछली बार सुना था उस पर किसी संस्था का कर्ज भी है, 5 लाख रुपए का। पता नहीं नना ने तब उसे कैसे पसंद किया। वो तो उस समय जवानी थी ना। तुम क्यों नहीं बताते कि वो 5 लाख किसका कर्ज है? लू फेई वो इंसान तो ना चेहरा है, ना पैसा है, ना हुनर है, बिल्कुल 3 ना आदमी है। नना का उससे तलाक लेना नुकसान कम करना था। 3 ना आदमी। मॉनिटर साहब, आपकी बात में ही मजा आ जाता है। नना, तुम किसी बेहतर की हकदार हो। तुम जैसी शानदार औरत के पीछे लाइन म्यांमार तक लगी होगी। हाँ हाँ, धन्यवाद प्यारे सहपाठियों। आगे तो सोचो तो लू फेई बेचारा है, आगे तो जीवन भर कुंवारा ही रह जाएगा। जीवन भर कुंवारा रहना है ना? क्या खूबसूरत लड़की है लू फेई, तू तो बहुत जबरदस्त निकला। नना, ये क्या माजरा है? हाँ हाँ, छोटा। बस नेट की तस्वीर है। देखता हूं तुम सबकी हवा निकाल कर रख दूं। वापस क्यों ले ली लू फेई? तुम भी बहुत बुरे हो। माफ करना दोस्तों, गलती से भेज दिया। कुछ लोग तो लू फेई, तुम बहुत बचकाने और दयनीय हो। एआई से बनी तस्वीर लेकर अटेंशन लेने आ गए, सच में अपनी ही बेइज्जती करवा ली। कभी कभी सच में हैरानी होती है लू फेई जैसे लोगों को। बस मनोरंजन समझकर देख लो। दोस्तों, मैंने हाल ही में शेयर बाजार में थोड़ा कमाया है, कुछ लाख, और आज हमारी क्लास की रानी भी सिंगल हो गई है। मेरे लिए तो दोहरी खुशी है। चलो ऐसा करते हैं, दोपहर का खाना मेरी तरफ से है, पुराने दोस्त मिलते हैं, जगह है हाईएट होटल, मेरी तरफ से। लू फेई, तुम्हें भी जरूर आना है, वरना मजा कम रह जाएगा। वैसे भी पेट खाली है। ठीक है, समय पर पहुंचूंगा। कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। अरे वाह, मॉनिटर साहब आ गए। मर्सिडीज ई लग्जरी एडिशन। अरे यार, बस आने जाने की गाड़ी है, बस 50-60 लाख की, बस ऐसे ही चला लेता हूं। अरे वाह, हमारे मॉनिटर तो मॉनिटर ही है, अब तो बहुत तरक्की कर ली है। उस लू फेई जैसे बेवकूफ की तरह नहीं, अभी भी शायद साइकिल चलाते हुए गधा उठाए हुए होगा। मैं पहले कार पार कर लेता हूं, फिर अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। मैक्लारेन। लू फेई। लू फेई, ये कार तुम्हारी है? ये तो लाखों की है, पैसे नहीं है, पर दिखावा कर रहा है। ये तो जरूर ऑनलाइन लोन लेकर किराए पर ली हुई कार है, ताकि हम सहपाठियों के सामने शान दिखा सके। ओह, किराए की? अब समझ आया। बिल्कुल, वरना तुम लोग क्या सोचते थे लू फेई की क्षमता से क्या लाखों की लग्जरी कार खरीद सकता है? मैं तो सच में सोच रहा था कि हमारी क्लास का आखिरी नंबर अमीर बन गया है, डर गया था। आखिरकार आम इंसान बनकर तुम लोगों के साथ रहना मुश्किल है। अच्छा, बस बस, सब लोग अंदर चलो, मैं पहले टॉयलेट जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ओए, सही है, मैं भी चलता हूं। मॉनिटर, उम्र हो गई है, शरीर भी ठीक नहीं रहा। इतना पास खड़े हो, लगभग चिपक ही गए हो। तू ही ठीक नहीं है।
सोंग ना ये छोकरी दिन ब दिन सेक्सी होती जा रही है। नाना, बहुत दिन बाद मिले हो। सचमुच तुम और भी सुंदर हो गई हो। माफ करना, ये जगह मेरी है। लू फेई, तुम क्या कर रहे हो? अरे, मैं वैसे इंसान हूं जिसे सफाई की आदत है। मुझे अपनी चीजें छुपाना पसंद नहीं, चाहे वो मेरी फेंकी हुई ही क्यों ना हो। लू फेई, तुम बहुत बढ़ गए। तो क्या हुआ? क्या कर लोगे? अरे नाना, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं लू फेई जैसे लोगों से बहस नहीं करती। देखो मॉनिटर को, कितने परिपक्व और संयमित हैं। आदमी होकर संत का बहाना क्यों कर रहे हो? भूख लगी है, वेटर। आओ सब एक साथ पीते हैं। अरे मॉनिटर, मैंने सुना है तुम हाल ही में शेयर बाजार में खेल रहे हो। लाखों कमा लिए। कोई तरीका या अनुभव हम सबको भी बताओ ना। हाँ मॉनिटर, हमें भी सिखाओ ना। शेयर बाजार में दिमाग की जरूरत होती है, दूरदृष्टि और समझ की। लू फेई, तुम बस खाए जा रहे हो। हम सबको भी तुम्हारा ऑनलाइन लोन लेने का अनुभव सुनाओ ना। देखो मॉनिटर को, वो असली काबिलियत से कमा रहे हैं। एक स्टॉक से लाखों कमा सकते हो। तुम तो देखो अपने आप को। बस एक स्टॉक है, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? अरे, तुम्हारे अंदाज से लगता है तुम्हें बहुत ज्ञान है। आओ, हम सबको समझाओ। हम सुनो, यह चीज मैं आंख बंद करके कुछ खरीद लूं तो भी ये छलांग मारेगा, ऊपर जाएगा। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था? लूफी के बिना हमें कौन हंसाएगा? देखो वो स्टॉक्स, खासकर वो मीडिया कंपनियां आईपीओ प्राइस से भी नीचे गिर रही है। कैसे बढ़ेंगी? नहीं लूफी, मुझे स्टॉक्स की ज्यादा समझ नहीं, लेकिन तुमने जो चुने हैं वे सब डूबते उद्योग लगते हैं। जिया तो पैसे वाला मूर्ख है, ये तो सच्चा मूर्ख है। इतनी जल्दी क्यों? गोली को थोड़ा और उड़ने दो। कितना दिखावा करता है। क्या हुआ? स्टॉक ऐप खोलो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं। सरप्राइज? मुझे लगता है सदमा लगेगा। लूफी, आज हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। अगर ये स्टॉक्स बढ़े तो मैं आज सबके सामने नंगा दौड़ लगाऊंगा। ठीक है, बात पक्की। सिस्टम, निर्दिष्ट स्टॉक इंडेक्स को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो। मेरा यूआरए सच में बढ़ गया। अरे इतना हड़बड़ाओ मत, थोड़ा उतार चढ़ाव तो सामान्य है। नहीं मॉनिटर, ये तो सीधा ऊपर जा रहा है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? लूफी, तुम्हारे और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? वांग आंटी, कार तैयार करो, मुझे अभी लूफी से मिलना है। ये आदमी कैसे 10 मिनट में करोड़ों बढ़ा दिए। फी भैया, आप तो चुप रहते हो, लेकिन बोलो तो सब दंग रह जाते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये स्टॉक्स बढ़ेंगे? आओ भाइयों को बताओ। हाफी भैया, हमें भी सिखाओ। देखो, स्टॉक्स की बात है, मुझे ज्यादा समझ नहीं, बस किस्मत अच्छी थी। मॉनिटर तो इस क्षेत्र में प्रोफेशनल है ना? अरे हाँ मॉनिटर, तुमने कहा था ना अगर स्टॉक बढ़े तो नंगा दौड़ोगे। तुम अच्छा लूफी, तुम बहुत दुष्ट हो। पहले तुमने एआई से सुंदर गर्लफ्रेंड की तस्वीर बनवाई थी, घमंड करने आया। अब एआई से बनाए नकली डेटा का उपयोग कर रहा है, मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है। मैं बताता हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात का पक्का नहीं हो क्या? मैं क्या हूं, तुम कैसे हो? हम सभी दिल में साफ नहीं है। स्कूल के दिनों में ही बुरा छात्र था, समाज में आकर
एक ऐसा कचरा बना जिसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया। करोड़ों के शेयर, सुंदर प्रेमिका। तुम खुद शीशे में देखो, क्या तुम इस लायक हो? तुम्हारी यह नीची नजर वाली अज्ञानता सचमुच छोटे नाटक जैसी है। वो भी तुमसे बेहतर है, जो एआई पर निर्भर है, अपनी आत्मसम्मान बचाने वाले हारे हुए से। आज मैं बात यहां रखता हूं। अगर वो सुंदरी सचमुच तुम्हारी पत्नी है तो मुझे नंगा दौड़ने दो, मुझे गोबर खाने को कहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या सचमुच? तो फिर तुम अच्छी तरह तैयारी कर लो। तुम कैसे आ गए? तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया, मैं जरूर आता। मॉनिटर, एआई बाहर आ गया। क्या एआई? ये तो असली इंसान है। लू फेई, यह कौन है? मैं हूँ। मैं लू फेई की प्रेमिका हूँ। यह कैसे संभव है? हमारी तलाक को कुछ ही दिन हुए हैं। सच कहूं, तलाक की रात से ही हम दोनों साथ हैं। हाँ, तुम बुरे आदमी हो। लू फेई, यह कौन है? ओह, वह तुम्हारी पूर्ववर्ती है। ओह, तुम कब खत्म होगे? मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ससुर सास मुझसे मिलना चाहते हैं। चलो चलते हैं। हाँ, वैसे मॉनिटर, सहपाठी होने के नाते गोबर खाना तो छोड़ ही दो, लेकिन नंगा दौड़ना, इसमें कोई चालाकी नहीं चलेगी। फेई भाई, इतने लोग हैं, मॉनिटर को एक मौका दो ना। अरे मॉनिटर, मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा, लेकिन सब यहां मौजूद हैं, तुम्हारे मॉनिटर के शब्द। एक थूक एक कील। तुम ऐसा नहीं करोगे तो नंगा दौड़ना ही होगा। चलो चलते हैं। हाँ, लू फेई, रुको। लू फेई, मैंने कई जोड़े स्टॉकिंग्स खरीदी हैं, हर रंग की। आज रात मैं तुम्हारे लिए पहन कर दिखाऊंगी, ठीक है? लू फेई अब मेरा आदमी है। अगर तूने उसे फिर परेशान किया तो मैं तुझे जिंदगी भर पछताऊंगा। चलो चलते हैं। अरे 3 लू फेई, तू मेरा इंतजार कर। सिस्टम वर्जन 3.0 में अपग्रेड हुआ, रोजाना बढ़ने की संख्या 10 बार तक बढ़ गई। आखिरकार अपग्रेड हो गया, फिर से लॉटरी निकाल सकता हूँ। बधाई हो मालिक, ग्रैंड जॉय क्लब निकला। यह तुम्हारी निजी संपत्ति बन जाएगा। ग्रैंड जॉय, यह नाम तो मेरे अंदाज के बिल्कुल मुताबिक है, मुझे बड़ा पसंद है। क्या तूने गलत दवा खा ली है? इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? मैं तुझे नहीं बताऊंगा। फोन देखो, मैंने अभी तुझे लोकेशन भेजी है। मेरे माता पिता और मेरा अरेंज मैरिज का लड़का सब यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। सच में खेल रहे हो? बकवास बंद करो, जल्दी चलो। ग्रैंड जॉय, क्या यह मेरी ही संपत्ति नहीं है? अंदर जाते वक्त ज्यादा तनाव मत लेना, घबराना मत, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं पहली बार माता पिता से मिलने नहीं जा रहा, मुझे डरने की क्या जरूरत है? नमस्ते मिस्टर लू। मिस्टर लू, यह रहा। हाँ, मेरा है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं ही ऊंची शाखा से जुड़ रहा हूँ। लू फेई, तुम्हें और कितने सरप्राइज छिपे हैं जो मुझे नहीं पता। बस यही सब है। अंकल, आंटी, ये जियांगचेंग का सबसे बेहतरीन क्लब है। मैंने आज खास तौर पर यहाँ का सबसे अच्छा व्यू वाला रूम बुक कराया है। पापा, मम्मी, तुम आ गए, जल्दी बैठो। ये अनरंग को छोड़ने आया ड्राइवर है ना? ऐसा करो, नीचे लॉबी में जो चाहो खाओ पियो, मैं बिल भर दूंगा। यह मेरा बॉयफ्रेंड है।
अंकल आंटी, ये मैंने ही अनरन को इसे लाने के लिए कहा था। अनरन भी अब छोटी नहीं रही। हम माता पिता के तौर पर स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि वह अपनी खुशी को तलाशे। अंकल आंटी, हमारे किन परिवार की ताकत आप जानते ही हैं। अनरन अगर मेरे साथ रहे, मैं निश्चित रूप से उसे खुश रख सकता हूँ। किन परिवार की धन दौलत तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें अनरन की अपनी पसंद का भी सम्मान करना होगा। तेरे माता पिता इतने डरावने भी नहीं है ना। बेटा, आज हमारी पहली मुलाकात है, तुम अपना परिचय दो ना। पापा, वह हमारे अस्पताल का है। चाचा चाची, चूंकि आप इतने खुले विचारों के हैं तो मैं भी खुलकर बात कर सकता हूँ। मेरा नाम लू फेई है। मैं पहले एक बार तलाक ले चुका हूँ। फिलहाल आनरान की कॉस्मेटिक क्लिनिक में काम करता हूँ। तुम ये सब क्यों बता रहे हो? तलाक ले चुका है? ये तो खुद को मुसीबत में डालना है। लिन परिवार कैसे अपनी बेटी की शादी एक दूसरी शादी कर जो कि एक गरीब लड़के से कर सकता है? बस हो गया, हो गया। मम्मी पापा अब जरूर गुस्सा करेंगे। तलाक ले चुका है। छिए। तलाक ले चुका है तो अच्छा ही है। क्या? तलाक ले चुका आदमी वो परिपक्व होता है, देखभाल करना जानता है और ज्यादा कद्र करना जानता है। आजकल के कुछ नौजवानों की तरह नहीं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता और बस शादी की बात करते रहते हैं। हाँ, जिसने शादी का अनुभव किया है वही जानता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। लू फेई, जल्दी बैठ जाओ, खड़े मत रहो। अरे बैठो। चाचा चाची, मैं समझ नहीं पा रहा। बस यही एक तलाक ले चुका, कोई ठीक ठाक काम धंधा भी न रखने वाला निकम्मा, वो आनरान को खुशी कैसे दे पाएगा? वो मुझ में किस बात में बेहतर है? मैं लू फेई के साथ बहुत खुश हूँ। दूसरी शादी? बस ये तो वो है जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया। कोई न लेने वाला कचरा है। इसमें घमंड करने जैसी क्या बात है? लगता है उन्होंने बात समझ ली है। सचमुच कोई भी माता पिता स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी बेटी की शादी दूसरी शादी कर चुके से हो। लू फेई, है ना? देख लिया ना, चाचा चाची बहुत नाराज है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से यहां से चले जाओ। यहां से जाने वाला तो तुम हो। चाचा, आप क्या दूसरी शादी में क्या बुराई है? हाँ, मैं भी दूसरी शादी कर चुका हूं। मैं और आनरान की माँ 30 साल से साथ है। आज भी हम उतने ही खुश हैं। चाचा तो सही में समझदार है। चाचा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है आनरान इतनी बेहतरीन है, कम से कम किसी ऐसे से शादी करें जिसकी पृष्ठभूमि और संपत्ति हो। नहीं तो आगे जीवन कैसे चलेगा? तो बताओ, संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति कम से कम ग्रैंड मॉल जैसी स्तर की क्लब हो जिसकी दैनिक आय करोड़ों में हो, तब वो बेहतरीन संपत्ति कहलाएगी। इसे कहते हैं ताकत। ऐसी मेरे पास है। तुम्हारे पास? तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत भी शायद इस सोफे सेट का एक टुकड़ा न खरीद पाए, है ना? क्या? नमस्ते मिस्टर लू। क्या ये क्लब तुम्हारा है? ये नाम क्या है? शून्य, शून्य, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? कागज पर साफ साफ लिखा है, क्या तुम पढ़ नहीं सकते? ओ माय गॉड दीदी, मुझे लगा था तुमने कोई औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी को ढूंढ लिया है। पता नहीं था कि इतने बड़े आदमी हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। बस बहुत हुआ, इधर उधर की बातें मत करो। इस तरह के दस्तावेज थोड़े पैसे देकर कोई भी नकली बनवा सकता है। बस करो। किंग फेंग, तुम दरवाजे से अंदर आने के बाद से लेकर अब तक मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बेवजह की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम इन परिवार को कोई भी हल्के में ले सकता है? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसान शिकार हूं? अरे कोई है? इस सड़क किनारे के आदमी को बाहर निकालो। तुम ठीक है, आज की ये बात तुम लोग और मेरा किंग परिवार, इसका हिसाब बाकी है। तुम सब मेरा इंतजार करो। लू फेई, अनरान ये बच्ची छोटी उम्र से ही हमने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। स्वभाव थोड़ा जिद्दी है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे को समझना और सहन करना जरूरी होता है। अंकल आंटी, आप फिक्र न करें। आगे से मैं इसे एक अच्छी पत्नी और मां बनने की ट्रेनिंग जरूर दूंगा। अच्छा,
बस आज हमने इसे देख भी लिया और दिल भी हल्का हो गया। मुझे आगे कुछ पुराने दोस्तों से मिलना है। मैं चलता हूं। अच्छा, चलो कियान कियान। हाँ मम्मी पापा आप लोग पहले जाइए। मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्या पता वह हमारी सोच से ज्यादा पेचीदा हो। मुझे मेरी दीदी के लिए यह जांचना है कि यह आदमी कितना भरोसेमंद है। अरे तुम ठीक है, ठीक है, तुम नौजवान लोग साथ रहो। लूफेई है ना? तुम इसे लूफेई कहते हो? जीजा जी बुलाओ। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे कभी नहीं मारा, मैं तुम्हें। अरे अरे, पहली मुलाकात में ही लड़ाई? अरे मत लड़ो। यंग मास्टर केन, आपके लिए जो जानकारी चाहिए थी सब पता चल गया है। बहुत अच्छा, फिर हमने इस कॉस्मेटिक सर्विस संस्थान के शेयर इस निकम्मे को दे दिए हैं। देखता हूं मैं तुम तीनों का कैसे सफाया करता हूं। हेलो, मैं शिकायत करना चाहता हूं। लिंच कॉस्मेटिक सर्जरी संस्थान की शिकायत। झूठा प्रचार, गैर कानूनी मेडिकल प्रैक्टिस, ग्राहकों को धोखा देना। दीदी वह वाकई हाथों से स्तन बढ़ा सकता है। हाँ, अगर वह नहीं होता तो शायद यह संस्थान पहले ही बंद हो चुका होता। अगर मुझे नहीं पता होता कि वह ग्रेट जॉय क्लब का मालिक है, मैं उसे कैसे भी देखूं, पर एक बदमाश ऐसा लगता है। अरे तुम अपने जीजा के बारे में बुरा कह रही हो, है ना? लूफेई मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले ले ले। अरे मास्टर लू, आप आखिरकार आ गए। मेरी ये सहेलियां आपका बहुत इंतजार कर रही हैं। ओह हाँ, मास्टर मुझे स्तन बढ़ाना है। मास्टर मुझे कूल्हे उठाने हैं। मास्टर मुझे भी पहले मेरा करो। पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। रुको। अरे यार, सुंदरियों शांत हो जाओ। मेरी सौंदर्य उपचार विधि एक दिन में केवल 2 ही कर सकती है। मैं तो यही चाहता हूं कि आप सब क्रम से आकर अपॉइंटमेंट लें। मैं 5 लाख देती हूँ, पहले मेरा करो। मैं 6 लाख देती हूँ, पहले मेरा करो। मैं 10 लाख देती हूँ। पहले मेरा करो मास्टर, पहले मेरा करो। ये क्या है? कपड़े पहने हुए हैं, एक से एक ज्यादा बेपर्दा। लूफेई यह आदमी कहीं सबका आनंद तो नहीं ले चुका? अरे दीदी, उसे हर दिन दूसरों को छूना पड़ता है। या तुम्हें जलन नहीं होती? मुझे क्या जलन होगी? यह उसका काम है। इसके अलावा क्या तुम्हारी दीदी का आकर्षण उनसे कम है क्या? यह तो सही है, लेकिन फिर भी लगता है कि वह एक बुरा कामुक है। 8-10 में वह भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। फिर भी क्यान ही सही में समझदार है। किनफेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये है मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन टीम के लियो देफा, कैप्टन लियो। जनता की नामजद शिकायत मिली है आपके कॉस्मेटिक संस्थान पर अतिशयोक्ति और झूठे प्रचार का आरोप है। क्या कहते हैं, हाथों से स्तन बढ़ाना, हाथ लगाते ही बड़े हो जाते हैं। ये उपभोक्ताओं को गंभीर रूप से गुमराह करने वाला व्यवहार है। किनफेंग, ये सब तुमने किया? अनरन, मैं तो बस सभी उपभोक्ताओं की ओर से एक न्यायसंगत बात कह रहा हूं। मेरा सुझाव है कि तुम उस लड़के से दूर रहो, नहीं तो तुम भी फंस जाओगी। रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस संस्थान की कानूनी प्रतिनिधि हूँ। कुछ भी हो तो मुझसे कहो। अनरन, तुम समझदारी नहीं दिखा रही। मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। उठो, मास्टर लू ने कब किसी को धोखा दिया? आओ देखो, मेरी छाती वास्तव में मास्टर लू द्वारा बनाई गई है। हाथ से बनाई गई, चिकनी और प्राकृतिक, लोचदार। मास्टर लू ने कभी झूठा प्रचार नहीं किया। कहो। मुझे परवाह नहीं। यहाँ शिकायत पत्र है, प्रक्रिया तो चलनी ही है। आओ पहले सील करो, फिर देखेंगे। रुको। कैप्टन लियू, है ना? हाँ, तुम कहते हो हम झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं? आंखों देखा सच। अगर तुम अभी साबित कर सको कि तुम्हारी तकनीक असली है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम कैसे साबित करोगे? सी, मुझे लगता है तुम्हारे सिर के इस हिस्से में 20 साल से गंजापन है। मैं इसे अभी बाल उगा सकता हूं।
अगर तुम मेरे बाल उगा सको तो मैं न सिर्फ सील हटाऊंगा बल्कि खुद तुम्हारे संस्थान की वैधता की गारंटी दूंगा। ठीक है। सिस्टम, सिर के शीर्ष पर 5 सेंटीमीटर बाल बढ़ाओ। अरे तुम लोग जल्दी देखो। बीस साल, मैं 20 साल से गंजा था, आखिरकार बाल आ गए। कैप्टन लियू, कहीं ये नकली तो नहीं? मैं खींच कर देखता हूं। अरे तू हल्का कर, तूने मेरे बाल खराब कर दिए। तू इसकी भरपाई कर सकता है। अरे ये तो गलत है। ये कैसे सिर्फ बाईं ओर ही बढ़े? कैप्टन लियू, बाईं आधी तरफ यह 2 इंच साबित करने के लिए है कि हम उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दे रहे। ओह, और दाईं आधी तरफ, उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। अरे ये तो उपभोक्ताओं को फंसाने की चाल है। चुप रहो तुम। मैं मानता हूं। अरे 9 मास्टर लू, मैं पैसे दूंगा, बस मुझे बाल उगा दो, कितने भी पैसे चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कैप्टन लियू, ये जरूर कोई आंखों का धोखा है। उसके बहकावे में मत आना। याद रखो, हम यहां क्यों आए हैं। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? मैंने खुद अनुभव किया है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जो कहो वही मानता हूं। मास्टर लू, कार्ड स्वाइप करो, कितने भी पैसे चाहिए। ठीक है। है। ये आखिर हुआ क्या? हम तो उसे पकड़ने आए थे। ये कैसे हो गया? कहीं मेरे जीजाजी के पास सच में जादू तो नहीं? अप 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 अप। क्या तुम करोगे अप? जीजा, खांसी खांसी। क्या हुआ? जीजा, मैं अपने पिछले अनादर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, गलती मान लेना ही अच्छी बात है। जीजा, क्या आप स्तन बढ़ाना और बाल बढ़ाना जानते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? अरे जीजा, देखो मैंने बहुत देर तक मसरूफ लूट की प्रैक्टिस की है, कोई असर नहीं हुआ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह लड़की उम्र में छोटी है, लेकिन फिगर तो बहुत अच्छी है। अरे, मदद तो कर सकता हूं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ घनिष्ठ संपर्क होना तय है। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकती हो? परफेक्ट फिगर के लिए मैं स्वीकार कर सकती हूँ। हाँ, सही समय है, मेरी बहन दौड़ने गई है, जल्दी वापस नहीं आएगी। हाँ, गलतफहमी से बचने के लिए जल्दी शुरू करो। ठीक है, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे वो, पहले वहां ले जाओ, मैं लूट का आकार देखूंगा, फिर मैं हाथ लगाऊंगा। नहीं, मैं अच्छी तरह से प्लान करूंगा। जीजा, कैसा है? ओह हे, आकार में वाकई कुछ कमी है। जीजा, तो जल्दी शुरू करो। अच्छा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं दीदी, गलत मत समझो, मैं बस चाहती थी कि मेरे जीजा मेरी उठाने में मदद करें। हम सच में? यह बात कहकर मैं एक पेशेवर शेपिंग मास्टर हूं। मेरे पास ऐसे बुरे इरादे कहाँ हैं? हाँ दीदी, क्या मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आवेदन नहीं किया है? मैं बस चाहती थी कि मेरे जीजा देखें। क्या मेरी लूट का आकार सुधारा जा सकता है? ठीक है, देखो तुम दोनों ऐसे हो, मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। अरे दीदी, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुमने मुझे और जीजा को कुछ गलत समझ लिया।
कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी दीदी ऐसी है? खड़े मत रहो, मास्टर लू शुरू करो। अरे अय्या, अरे अरे नहीं हो सकता। मैं अभी तुम्हारी चीख से डर गया था। मेरी कमर मुड़ गई है। अरे अरे जीजा, मैं तुम्हारी कमर दबाती हूँ। बहुत अच्छा अय्या। आह ठीक है, तुम भी हैरान मत हो। अरे पैर दबा रही हूँ। मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ठीक है। आ अरे ओह, बस हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। नीचे झुक जाओ, कूल्हे उठाओ। अरे हम सिस्टम निर्दिष्ट अंक को 5 सेंटीमीटर बढ़ाए। ओके हो गया। अरे बाप रे, सच में भर गए जीजू। तुम सच में कमाल के हो। शुक्रिया, तो मैं पहले आराम करने जाती हूँ। हम नहीं, आजकल के युवा तो सच में बिल्कुल सीमा का ख्याल नहीं रखते। सच में? मुझे क्यों लगता है तुम्हारी आंखों में घमंड दिख रहा है? बकवास। मैं तो एक तलाकशुदा आदमी हूं। मैं क्या नहीं देखा हूं मैंने। नहीं, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? आज मैंने एक बात सुनी, उसमें कहा गया था अगर किसी जंगली जानवर को वश में करना है तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ता है। क्या? आह आह आह, धीरे करो, मेरी सांस नहीं निकल रही। लूफी, आज रात हम मिलते हैं। 3 लूफी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कैसा लगा? हे, अच्छा तो लगा है, बस थोड़ा सपाट सा लगा। तुम अपनी उस छोटी सी फली के बारे में ही सोचो, वह कैसे बड़ी होगी। छी, लूफी को भरावन पसंद है। बस मैं खुद को थोड़ा और सुधार लूं तो वह जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा। जो भैया, क्या आप कोई बॉडी शेपिंग क्लिनिक जानते हैं? मैं खुद को और परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। नाना सुनो, हाल ही में ये प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक बहुत चल रहा है, खासकर उनका डिप्टी डायरेक्टर। एक नंबर मिलना मुश्किल है। अपॉइंटमेंट अगले साल तक भरा हुआ है। इतना अच्छा, इतना अच्छा, ये तो बहुत कमा रहे होंगे। अरे बाप रे, इतने अच्छे आदमी मैं कब पाऊंगी? बिल्कुल, उनकी कीमत तो 1 सेंटीमीटर के 10 लाख रुपए है। नमस्ते सर, आप किस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं? लूफी। जो भैया, जल्दी देखो, क्या यह लूफी है? क्या सोच रही हो? लू फेई का वो अमीर बनने का नकली चेहरा, वो इतना काम कर सकता है? हाँ, सही कहा। वो नाना, मास्टर लू की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हमें पहले डॉक्टर गांव की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। क्या डॉक्टर गांव भरोसेमंद है? चिंता मत करो, डॉक्टर गांव भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इंडस्ट्री में टॉप में हैं, जरूर काम करेंगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। हमारी तरफ आइए।
मिसेस सोंग, आपकी बॉडी टाइप बहुत खास है। पारंपरिक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी से जोखिम बहुत ज्यादा है। मेरी सलाह है कि आप ये सर्जरी न करवाएं। क्यों डॉक्टर गाओ, कृपया कोई और तरीका सोचिए। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा। जोखिम वास्तव में बहुत ज्यादा है। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज हो सकता है। मुझे खुद को आकर्षक बनाना ही है। तभी मैं लू फेई को पा सकती हूँ। डॉक्टर गाओ, आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपके पास कोई तरीका होगा, है ना? सच कहूँ तो आपकी स्थिति में पूरे जियांगचेंग शहर में, शायद पूरे मेडिकल एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में सिर्फ मास्टर लू ही कर सकते हैं। लेकिन मास्टर लू की अपॉइंटमेंट तो नहीं मिल रही। डॉक्टर गाओ, क्या आप कोई तरीका सोच सकते हैं? ये ओह गाओ जी, शाम को। वाह नाना, इतने समय बाद भी इस पिका 13 ब्रदर के साथ उलझी हुई हो। लूफे, तुम लू फेई, क्या हो गया? लोन नहीं चुका पा रहे? कर्ज चुकाने के लिए यहाँ कचरा साफ करने आए हो? हाँ, मजाक उड़ाने का तरीका बहुत अलग है। तुम लोग जानते हो, बस जानते ही नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा, जल्दी मास्टर लू को दिखाइए। वो मास्टर लू है? हाँ, ये हमारे संस्थान के मुख्य आकर्षण मास्टर लू है। क्या? हे भगवान, लूफे से तलाक के बाद ही पता चला कि वह इतने अच्छे हैं। डॉक्टर गाओ, कहीं आप गलत तो नहीं? वो तो एक साधारण आदमी है। वो मास्टर कैसे हो सकते हैं? मिस्टर झू, अगर तुमने मास्टर लू का अपमान किया तो सिक्योरिटी के आने से पहले ही मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। डॉक्टर गाओ, शांत हो जाइए। एक ग्राहक के तौर पर क्या मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? ये रहा 3 लाख। लू फेई, अगर तुम्हारे पास हुनर है तो मेरी इसे ठीक करो। 3 सेंटीमीटर बढ़ाओ। हालांकि ये पहले से ही काफी बेहतर है, लेकिन नकली को उजागर करने के लिए इस धोखेबाज को मैं जरूरत से ज्यादा कुछ करने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मैनेजर जो, बकवास मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो पहले जाओ। नहीं नाना, आज मुझे तुम्हारी मदद करके उसे सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, फिर 30 ब्रदर को धन्यवाद 30 लाख का बिजनेस भेजने के लिए। नहीं, सामान्य तौर पर तुम्हें मुझे मना कर देना चाहिए था। अरे कौन मना करता है? मूर्ख, नहीं मेरा मतलब है धन के देवता को। यह भी सही कहा। बकवास कम करो, सीधे शुरू करते हैं। सिस्टम, निर्दिष्ट वस्तु के शरीर को 2 सेंटीमीटर बढ़ाओ। सच में या झूठ? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने वो क्या चमड़ी मुझे क्यों दी? 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। अरे तुम गलत इंसान पर आरोप लगा रहे हो। तुमने सिर्फ वहां बढ़ाने को कहा था। मुझे क्या पता था कि सटीक जगह कहाँ है। ये है 30 लाख। लूफी, अगर तुम्हारे पास वाकई काबिलियत है तो मेरी मदद करो। यहां 3 सेंटीमीटर बढ़ाओ। लूफी, तुमने न सिर्फ मेरे पैसे लूटे बल्कि मेरी स्थिति को और भी खराब कर दिया। तुम मेरा इंतजार करो। मैनेजर जो, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं नाना, चलो हम चलते हैं। वो 30 लाख बस छोटी सी रकम है, कुत्ते को खिला दी गई समझो। लूफी, मुझे 30 लाख ठगने की हिम्मत। देखते हैं आज मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी को कैसे हासिल करता हूं। तुम्हें अच्छी तरह दुखी कर दूंगा। नाना, ये एक ब्लैक मार्केट संस्था है। किसी दिन मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले जाऊंगा। चलो पहले रात का खाना खाते हैं। हाँ, रात को घर पर मेरा इंतजार करना। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे परफेक्ट बनाओ। बधाई हो होस्ट, सिस्टम वर्जन 4.0 में अपग्रेड हो गया है। दैनिक वृद्धि की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ही आखिरकार अपग्रेड हो गया। फिर से लॉटरी निकाल सकते हैं। बधाई हो होस्ट, सेना फ्रेंच रेस्तरां जीत लिया है। यह आपकी निजी संपत्ति बन जाएगा। फ्रेंच रेस्तरां दिलचस्प है। नमस्ते बॉस। बॉस, आपका निजी वीआईपी रूम तैयार कर दिया गया है।
जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, मैं मेन हॉल में कुछ खा लूंगा। ठीक है। लुफेई, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे क्या संयोग है, फिर मिल गए ना। इसके दिल में अभी भी मेरी जगह है, ये जानबूझकर मेरा पीछा करके आया है। लुफेई, चलो एक साथ बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, उसे दिखा देंगे कि हम जैसे सलीकेदार लोग आमतौर पर क्या खाते हैं। अरे जरूरत नहीं, तुम जैसे लोगों के साथ खाना बर्बाद होगा, मेरी भूख मार जाएगी। नाना, क्या खाना है? जो मन करे ऑर्डर कर लो। वो जो भैया, मुझे फ्रेंच ज्यादा नहीं आती। कोई बात नहीं, फ्रांस में पढ़ाई के उन सालों में बाकी चीजों की तो नहीं पता, पर फ्रेंच की समझ तो फ्लुएंट है। अरे बाप रे, ये इतना महंगा है। सर्वर, सर, जी सर, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जो भैया, फ्रेंच बोलते हुए आप बहुत कूल लग रहे थे। ऐसे ही ठीक है। लुफई, अगर तुम मेनू नहीं समझ पा रहे हो तो मुझसे मदद मांग सकते हो। आखिरकार फ्रेंच तो हर कोई नहीं जानता ना। सर, यह आज ही ऑस्ट्रेलिया से एयरलिफ्ट आया है। टॉम हॉक स्टेक शेफ ने खास आपके लिए रखा है। सर, 1982 की रोमी कॉन्टी आपकी आदत के अनुसार डिकैंट की जा चुकी है। लुफई, मैंने कहा था बेवजह ऑर्डर न करो। ये एक डिश और ये एक शराब की बोतल 10 लाख से कम नहीं बैठेगी। फिर देखता हूं तुम बिल कैसे चुकाओगे। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, मैं यहां खाता हूं तो पैसे नहीं देने पड़ते। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें लगता है ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है क्या? साहब, आज का खाना कैसा लगा? अगर स्वाद ठीक नहीं लगा तो मैं शेफ से दोबारा बनवा देता हूँ। साहब, जो भैया, कहीं यह सच में उसकी दुकान तो नहीं है? हो ही नहीं सकता, उसने पहले से ही ज्यादा टिप दे दी होगी। ऐसे चालबाजी मैंने बहुत देखी है। सच में? कहीं गलत डिश तो नहीं आ गई? इसमें तो एक भी टुकड़ा मांस का नहीं है। नाना, ज्यादा से ज्यादा सब्जी सलाद खाओ, विटामिन की कमी पूरी होगी, फिगर अपने आप भरने लगेगी। उल्टे सीधे पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे यार, मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, तुम्हें मांस खाकर चर्बी बढ़ानी चाहिए, यही तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद है। जो भाई, मुझे मांस चाहिए, चलो कुछ मांस ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर जरूर करेंगे। जल्दी से मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करो। मैनेजर जो, डिपार्टमेंट अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया है। प्यारी, क्रेडिट कार्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। वेटर, सर, ठीक है सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। सर, कुल बिल 2,80,000 है। कार्ड से भुगतान करेंगे या क्यूआर कोड से? कार्ड से। हो गया सर। लूफी, खाना तो खा लिया, बिल क्यों नहीं चुकाते?
कहीं बिना पैसे दिए भागने का इरादा तो नहीं है? बिल दो। 1 रुपया? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैनेजर, कोई बिना पैसे दिए भाग रहा है। मैनेजर, चिल्ला क्यों रहे हो? दे दिया ना। 1 रुपया? मालिक लोग अपने ही रेस्तरां में खाना खा रहे हैं। 1 रुपया सिर्फ औपचारिकता के लिए है। तुम्हें कोई आपत्ति है? ये सच में उनकी दुकान है? तो मेरे वो 2,80,000। क्या मैं फिर से बेवकूफ बन गया? लूफी, मैं तुम्हें जरूर फिर से पालूंगा। क्या तय नहीं हुआ था कि मेरे घर जाएंगे? मेरे घर के नीचे क्यों रुके हो? मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे याद है मैंने ताला जरूर लगाया था। कहीं चोर तो नहीं घुस गया? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्यारे, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सोंगना, तुम पागल हो गई हो क्या? लूफी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। नहीं तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या बात कर रही हो दीदी? यह मेरा घर है, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। छल से पकड़ने की चाल है ना? मैं समझता हूँ। नहीं, तुम समझते कुछ नहीं, वहीं रुके रहो। प्यारे, पहले मैं गलत थी। अब मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की, ठीक है? आगे से मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी। रोज स्टॉकिंग्स पहनकर तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे क्या चाहिए? लूफी, मुझे पता है तुम्हें इस पसंद है, फिर से शादी के बाद। मैं दूसरों से कहूंगी कि मैंने तुम्हें मनाया, ठीक है? क्या तुम सच में फिर से साथ रहना चाहते हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे 8,88,000 रुपए दहेज देना होगा, जैसा तुमने कहा था। इस बार तुमने मेरा पीछा किया है। लूफी, तुम सच में मजाक करने में माहिर होते जा रहे हो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मजाक? मेरे पास तुमसे मजाक करने का समय नहीं है। क्या तुम मेरे घर को कचरा घर समझते हो? जब चाहो आ जाते हो, जब चाहो चले जाते हो। प्यारे, ऐसा मत कहो। घर वाले सच में बदल गए हैं। प्यारे, अभी तक तैयार नहीं? कब मेरे साथ घर चलोगे? फिर तुम हो छोटी प्यारी। सुंगना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी जुबान संभालो, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। प्यारे, गुस्सा मत करो। उसने तुम जैसे शानदार आदमी को छोड़ा, जरूर पछता रही होगी। शर्मिंदगी से गुस्सा हो रही है। यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। लूफी, तुमने सच में उससे शादी कर ली? और क्या सबूत चाहिए? तुम लोग। सुंगना, समझदार बनो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे सुरक्षा गार्ड बुलाने पर मजबूर मत करो, तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। लूफी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर साबित कर दूंगी कि मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत हूँ। वही तुम्हारी पूर्व पत्नी है। हाँ। बॉडी तो अच्छी है। तुमसे तुलना करें तो थोड़ी कम ही है। ठीक है, बातें बंद करो, जल्दी से घर चलते हैं। अरे, आ ही गए हो, घर क्यों जाना? बेहतर होगा मेरे पुराने रहने की जगह पर ही पुरानी यादों को ताजा कर लें। लूफी, तुम प्यारे हो। मेरी औरत को छीनने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, सीधे तरीके से नहीं तो छुप कर खेलेंगे। किन शाओ, आदमी ढूंढ लिया गया है।
जो काम तुम्हें सौंपा गया है सब याद रखना। याद है। इसमें 20 लाख रुपए हैं। काम पूरा होने पर सब तुम्हारे होंगे। थोड़ी देर में तुम सब मिलकर लाइव करना। क्या कहना है? उसकी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। किन शाओ, चिंता मत करो, हम उस लड़के की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। मैंने लाइव स्ट्रीम में सैकड़ों प्लांटेड यूजर लगा दिए हैं। खास तौर पर माहौल बिगाड़ने के लिए। लू फेई, मेरे साथ मुकाबला करना। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। इतनी जल्दी से लाइव शुरू करो। तैयार हो? अरे वाह लू मास्टर, यह वाकई अद्भुत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया। दोस्तों, बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। लू मास्टर सबसे बढ़िया। मैं आखिरकार टाइट कपड़े पहनने की हिम्मत कर पाया। लू मास्टर का शुक्रिया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? किन शाओ, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन लू मास्टर का हुनर वाकई बहुत जबरदस्त है। सब चले जाओ, जाओ। अब लाइव मत करो। लू फेई, तू बाहर निकला। मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। लू फेई, तू बाहर निकला। लू फेई, मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकला। लू फेई, तू बाहर निकला। अरे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम किन परिवार के किन शाओ हो? हाँ भाई, तुम्हारा ये क्या हाल है? सब लू फेई उस बेवकूफ की वजह से है। मैंने उससे मेरी वो चीज बढ़ाने को कहा तो उसने बाहर ही बढ़ा दिया। न सिर्फ मेरी स्थिति और बिगाड़ दी, बल्कि मुझे 3 लाख का फिजूल खर्च भी करवा दिया। भाई, आज मुझे तुम्हारा न्याय दिलाना ही होगा। किन शाओ, मैं वाकई ठीक हूं। देख रहे हो पीछे ये जो लोग हैं, ये सब लाखों फॉलोवर वाले एक्सपोजर ब्लॉगर हैं। थोड़ी देर में तुम मेरा साथ देना। हम मिलकर लू फेई की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। ये लाइव भी करना है? बिल्कुल। लाइव नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो लू फेई एक धोखेबाज है? किन शाओ, शायद छोड़ दें। ये लाइव हो गया तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि मेरा वो क्या है। मैं और कैसे लोगों के सामने जाऊंगा? काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं किन शाओ। सभी उपभोक्ताओं के हित के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूं। जैसा कहते हैं, अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। बेवकूफ, लू मास्टर की बदनामी करने की हिम्मत। जेन एलियन लियन, मेरे साथ प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक चलो लू मास्टर की रक्षा करने। अरे, सब देख लो, यही वो है। क्या मास्टर? ये तो बस एक नकली चिकित्सक है। झोंके, तू यहाँ बकवास मत कर। लू मास्टर ने कभी किसी को धोखा कर दिया? पिछली बार मैंने उससे मेरा बढ़ाने को कहा, नतीजा क्या हुआ? अब लोग मुझसे घृणा करते हैं। अगर वो धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? सब देख लो, आज लू फेई या तो मेरे सामने घुटने टेकर माफी मांगे और मुझे 5 लाख का मुआवजा दे, या फिर तुम लोग बंद होने का इंतजार करो। सचिव शिव, जल्दी से किसी को ढूंढो और ऑनलाइन बुरी टिप्पणियों को हटवाओ। नहीं हो पा रहा मिस्टर लिन, अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। दबाया ही नहीं जा सकता। साफ है कि पीछे कोई है जो पानी की सेना चला रहा है। छोटे जे अनरान, कुछ नहीं होगा। ये सभी पेशेवर नकली उजागर करने वाले ब्लॉगर्स हैं। आज की ये बात तुम दबा नहीं पाओगे। मुझे यकीन है जल्द ही दादा लिन को जरूर इस बारे में पता चल जाएगा। किनफेंग, फिर तुम ही शरारत कर रहे हो। मेरी अनरान, इतना गुस्सा मत करो ना। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुरंत रुक सकता हूं, नहीं तो मैं इस प्यारे लू फेई को जीवन भर उबरने नहीं दूंगा। किनफेंग, दिन दहाड़े तुम यहाँ सपने देख रहे हो? अच्छा लू फेई, तुम धांधली करो तो मुझे माफ नहीं करना। मैं देखता हूँ कौन हमारे महान वास्तुकार लू पर झूठा आरोप लगाता है। हे भगवान, क्या वो बड़ी स्ट्रीमर आई नहीं है? लियान, मैं तुम्हारा 10 साल का पुराना फैन हूँ। इतनी सारी पागल औरतें कहां से आ गई? हमारी छाती और हमारे नितंब, सभी महान वास्तुकार लू ने
खुद अपने हाथों से बनाए हैं, शुद्ध प्राकृतिक महसूस। मेरी तरफ देखो, क्या यह नकली है? मुझे जवाब दो, मेरी आंखों में देखो। नहीं, नहीं है। अगर खुद में वह बात नहीं है तो घर में चुपचाप बैठे रहो। बाहर आकर शर्मिंदा मत हो और हमारे महान वास्तुकार पर कीचड़ उछालने की हिम्मत। थू। महान वास्तुकार, आप चिंता न करें, हम एनशॉ हैं आपका साथ देने के लिए। किसी भी चीज की चिंता न करें। तो आप सभी बहनों का शुक्रिया। भविष्य में अगर कुछ जरूरत हो कभी भी मुझसे संपर्क करना, मैं हमेशा व्यवस्था करूंगा। शुक्रिया महान वास्तुकार लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी महिला मित्रता काफी है। बिल्कुल, भाई का आकर्षण कहीं समा नहीं पा रहा। घमंड मत करो, आज की बात इतनी बड़ी हो गई। मेरे दादा को जरूर पता चल गया होगा। अरे, मुझे तो डर था कि उन्हें पता नहीं चलेगा। चलो, भूख लगी है, ओ खाने चलते हैं। ठीक है। अनरान, ये लड़की एक आलसी आदमी को इतने सारे शेयर दे दिए। सच में गुस्सा आ गया। दादा, इतना ही नहीं, अब पूरा संस्थान लगभग उस लूफई का हो गया है। आपने देखा नहीं, वो लूफई संस्थान में तूफान मचा रहा है। अनरान तो लगभग उसका अनुयायी बन गई है। बॉस, आप जाइए, मेरे लिए कॉस्मेटिक सर्जरी संस्थान वापस ले आइए। लिनेनरन को तुरंत मेरे पास भेजो। ठीक है पिताजी। आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहां अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं इन सोच रहा था कौन है, पता चला किनशु, किनशाओ। तुम। मेरा नाम किनफेंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको एक बात बताने आया हूं। यहां लिन दादाजी ने वापस ले लिया है। इसमें एंड्रेन ने आपको जो 40% शेयर्स दिए थे वो भी अब मंजूर नहीं है। वापस ले लिया? मैंने मंजूरी दी थी। आपकी मंजूरी से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक और बात है, एंड्रेन वो आपसे सच में प्यार नहीं करती थी। यूज आपकी क्षमता से मतलब था। वो आपका इस्तेमाल करके लिंक ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहती थी। एंड्रेन की नजरों में आप तो बस एक साधन थे। तुम लोग इस गरीब के दोनों हाथ तोड़ दो। देखते हैं हाथ नहीं रहे तो ऑराटोन के भरोसे कैसे जीता है। सिस्टम, मेरे पूरे शेरा की मसल्स में 5 सेंटीमीटर्स बढ़ा दूं। पूरे शहर की मसल्स बढ़ रही है। ये लड़का इतना अच्छा लड़ता है। मैंने जाने दिया। एफआई भाई, मत मारो। मुझे लिन बुद्धे के पास ले चलो। ठीक है एफआई भाई, मैं गाड़ी चलाऊंगा। चलो चलो। सिस्टम, लिन ग्रुप में मेयर शेयर्स 60% कर दूं। बढ़ोतरी सफल। बधाई हो होस्ट। अब आप लिन ग्रुप के सबसे बेच शेयर होल्डर है। एंड्रैन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। इतने शेयर्स दिल से एक तलाकशुदा आवारा आदमी को दे दिए। मेरे जीजू वो बहुत ताकतवर है। चुप रहो। दादाजी, लूएफआई आम आदमी नहीं है। अगर वो नहीं होते तो लिंक ग्रुप शायद पहले ही इन फैमिली की कठपुतली बन चुकी होती। हो ध्यान से, हमारे लिंक ग्रुप का दशकों का विरासत क्या एक बेइज्जत बेपहचान नीच आदमी पर निर्भर करेगी? हाँ एंड्रैन, तुमने गलती की है। हाँ, तुमने किन शाओ जैसे उत्तम पुरुष को छोड़कर वैसा निकम्मा चुन लिया। क्या तुम हमारी लिन फैमिली का चेहरा जमीन पर मत रखा रही हो? पिताजी, भैया, लुएफिया ये लड़का, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। मुझे लगता है बस करो। उस समय अगर तुम तलाक चुनने की जिद न की होती तो हमारा लिन परिवार इन परिवार की मदद से पहले ही ऊंचाइयों पर पहुंच गया होता। पहले ही ऊंचाइयों पर पहुंच गया होता। दादाजी, लू फेइवो। तुम यहाँ कैसे?
तुम भी ना, यह पारिवारिक दावत मुझे बुलाया तक नहीं। हाँ, तुम्हारे घर का रसोइया अच्छा है। लेकिन साहब, तुम्हें किसने ऐसा पीटा? तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैं वही हूं जिसे तुम लोग तलाकशुदा जंगली आदमी कहते हो। तुम ही लूफे हो? क्या क्या नहीं लगता? आज ये हमारे लिन परिवार की पारिवारिक दावत है। तुम एक बाहरी व्यक्ति यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम लोगों को मुझसे शिकायत है, तो सुनने आ गया। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मेरी बीवी की चीजें वापस कर दो। मैं तो चाचा। कौन सी चीजें? बूढ़े, तुम सच में भूल गए हो या नाटक कर रहे हो? तुम पापा सच में एक अशिष्ट जंगली आदमी है, बिल्कुल तहजीब नहीं। हर वक्त दूसरों को जंगली आदमी कहते रहते हो। क्या तुम्हारे पास तहजीब है? बड़े चाचा लू फेई वो। ओह, मैं समझ गया। वो आज यहाँ भीख मांगने आया है क्या? हमारी अनरान के साथ इतने दिनों तक मुफ्त खाने के बाद अब हमारे लिन परिवार से चिपकना चाहता है? मेरे जीजाजी मुफ्तखोर नहीं है। मेरे जीजाजी अपनी मेहनत से कमाते हैं। हाँ पापा, आप लू फेई को तंग न करें। अनरान को ऐसा योग्य पति मिला है आसान नहीं है। आप बस चुप रहो। तुम्हें मुझे सिखाने का हक कब मिला? बूढ़े, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है, इतना गुस्सा क्यों? चाचा चाची, आप लोग खाइए आराम से, इतना तनाव मत लो। खाओ पियो और मजे करो। प्यारी, तुम भी ज्यादा खाओ। क्यान क्यान, अभी जीजाजी ने ऑफिस में लड़ाई की थी, कमर पीठ में दर्द हो रहा है। आओ, जीजाजी की मालिश कर दो। ठीक है जीजाजी। ये क्या बेहूदगी है? अरे कोई पापा रुकिए पहले। मुझे लगता है ये लड़का यहाँ तक पहुंचा है, इसके पास चालाकी तो खूब होगी, और मैंने सुना है उसके पास वाकई कुछ ताकत है। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। वो पीठ पीछे हमें धोखा दे सकता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। पहले तुम जाकर पता लगाओ इस लड़के की असलियत। समझ गया, मैं अभी जाता हूं। हाँ। लू फेयना, बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है? यही तो सही बात है। मेरी शर्तें बहुत सरल हैं। पहली तो आन रान और किन फेंग की सगाई रद्द कर दो। किस आधार पर? इस आधार पर कि मुझे तुम्हारी पोती पसंद है। क्या यह काफी नहीं है? दादा। दूसरी? प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक वापस कर दो। प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक? ये तो परिवार का व्यवसाय है। बुजुर्ग, तुम ईमानदार नहीं हो। यह प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक साफ तौर पर आन रान ने कुछ शुरू किया था। तुमने अपने रुतबे का फायदा उठाकर इसे जबरदस्ती लिन समूह में मिला लिया। अब तुम इसे हड़पना चाहते हो। क्या तुमने मेरी इजाजत ली है? लड़के, तुम कौन होते हो मुझसे शर्तें रखने वाले? क्या तुम्हारे पास ये अधिकार है? क्या तुम्हारे पास ये काबिलियत है? मैं यहाँ आया हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास यह काबिलियत है। ओह, क्या सच में? तुम्हें बता दूं, मेरे पास न सिर्फ काबिलियत है, बल्कि मेरे एक इशारे से तुम्हारे लिन समूह के सारे मामले तय हो सकते हैं। तुम एक नौसिखिया लड़के हो। तुम मेरे लिन समूह को प्रभावित करना चाहते हो? ये तो हास्यास्पद है, बिल्कुल मजाकिया है। बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। लू फेई लिन समूह शेयर धारकों वाली कंपनी है। केवल वही जिसके पास समूह के 50% से ज्यादा शेयर हों सबसे बड़ा शेयर धारक होगा और उसी के पास बोलने का अधिकार होगा। इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। दादा, आपने देख लिया, ये लू फेई वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है। एक घटिया आदमी है। आन रान के लायक कहा है। हाँ, हमारा लिन परिवार कोई भी आकर यहाँ नहीं घुस सकता। अरे सच में, जैसा बड़ा वैसा छोटा। अरे रे दादा, देखिए मेरे चेहरे पर ये सब उसने मारा है। अगर भविष्य में आन रान से शादी हो गई तो क्या वो प्रताड़ित नहीं होगी? उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। उसे बाहर निकालना ही होगा। कहाँ है लोग? इस बदतमीज बेहुदे लड़के को पीटकर बाहर निकालो। लू फेई, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। हमला करो। रुको, इसे देखो। ये कैसे संभव है?
पिताजी, अब ऐसा लगता है कि हम वाकई उसे नाराज नहीं करना चाहिए। अरे दादा, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। नहीं दादा, उसे मारो। मुझे क्यों मार रहे हो? चुप रहो। पापा, दादा को क्या हो गया है? श्रीलू, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया माफ कर दीजिए। ये प्याला मैं आपके लिए पीता हूं। पापा को क्या हो गया है? हाँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूं। वो इतना आदर से किसी को शराब पिला रहा है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? दीदी, कहीं दादा गुस्से में तो नहीं पागल हो गए? श्रीलू, क्या मैं रसोई से कुछ और व्यंजन बनवा दूं? चलिए एक पेग लगाते हैं। अब मुझे गाली नहीं दे रहे? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं है। आगे क्या करना है? मुझे सही जरूरत है। बूढ़ा समझ गया। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? शायद मैं पहले ही भाग जाऊं। रुको, डरो मत। आज मैं खुश हूं, तुम्हें नहीं मारूंगा। अगली बार फिर मिले तो तुम्हें सुअर जैसा बना दूंगा। चलो चलते हैं। जब मैं किन परिवार लौटूंगा तो देखना तुम्हें कैसे संभालता हूं। अरे, क्या संयोग है? अरे फिर मिले हम। नहीं, ये तुम्हारा कहा हुआ दूसरा मौका है। आसमान से गिरी एक लिन बहन। हे लिन, अरे बाप रे, सच में लिन बहन गिराई। आज तुमने मेरे दादा को कैसे तुम्हारे सामने इतना विनम्र बना दिया? अंदाजा लगाओ। तुम इतने ताकतवर हो, मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे लिन समूह का सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। तुम्हारे पास तो सिर्फ 40% शेयर थे ना, या कैसे? इसकी चिंता मत करो। आओ, मेरी पीठ सहलाओ। ही। तुम मुझसे अपनी पीठ सहलवा रहे हो। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तो क्या हुआ? यह तो बस नाटक है। फिर भी तुमने मेरी शादी की बातचीत बिगाड़ दी। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे बाप रे, तुम मुझे कैसे ऐंठना चाहते हो? हाँ, मैं ऐंठ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जानो, हाँ। कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं अब लिन कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं ना। मैं नई शाखा कंपनी देखने जा रहा हूं। जानो, मुझे तुम्हारा काम में लगे रहना बहुत पसंद है। मैं अब मिस्टर लू हूं। कृपया हमारे बीच के रिश्ते का ध्यान रखें। मिस्टर लू बहुत बड़े बन गए हैं क्या? मैं वापस आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नाना, तुम अब प्रमुख हो। अच्छा काम करो। मौका मिलने पर मैं तुम्हें और प्रमोट करूंगा। धन्यवाद जो भाई, मैं और मेहनत करूंगा। हाँ 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 हाँ। आज समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक कंपनी का निरीक्षण करने आ रहा है। उस समय तुम मेरे साथ उसका स्वागत करने जाओगे। सबसे बड़ा शेयरधारक तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, कहीं बड़े शेयरधारक की नजर पड़ गई।
तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। चलो चलते हैं। सब ध्यान दो, ये समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक है। आज जो भी गड़बड़ करेगा, कल से काम पर मत आना। अध्यक्ष महोदय का स्वागत है। लूफेई, लूफेई, तुम आज यहां क्या करने आए हो? बस अपनी कंपनी देखने आया हूं। हाँ, तुम्हारी कंपनी। अरे यार, तुम्हारी झूठ बोलने की कला अब तो बहुत ही शानदार हो गई है। मैं मानता हूं तुम्हें कुछ काबिलियत है, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में औरतों को बेवकूफ बनाने की काबिलियत है। ये तो लिन समूह की शाखा कंपनी है। तुमने अपनी औकात देखी भी है। क्या तुम इस लायक हो? तुम सच में सबक भूल जाते हो। मैंने तो तुम दोनों से पूछा भी नहीं, मेरी कंपनी के सामने क्या कर रहे हो? मैं अब इस कंपनी का विभाग प्रबंधक हूं। नाना मेरे अधीन प्रमुख है। कैसा लगा? सोचा नहीं था ना? सच में नहीं सोचा था। तुम दोनों मेरी कंपनी के हो। कितना नाटक कर रहे हो? मैं तो देख रहा था कि तुम आए हो नाना को परेशान करने। तलाक हो गया, फिर भी चिपके रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे हाँ हाँ, लूफेई, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने कदर नहीं की। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा कोई मौका नहीं है। तुम जाओ, हमें रोकना मत। चेयरमैन का स्वागत है। झोकिंग, जिसे लाने को कहा था वो कहा है, लाए या नहीं? मिस्टर वांग, मैं, अरे मिस्टर लू, नमस्ते। लू, चेयरमैन लू। वो सच में चेयरमैन लू है? मुझे पता नहीं था। उनके पास इतनी पहचाने कहां से आई? माफ कीजिए चेयरमैन लू, मुझे देर हो गई। इन दोनों ने, आंखों में धूल झोंकने वालों ने आपका अपमान किया। तुम दोनों अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। मिस्टर वांग, सुनिए, मैं समझाता हूं। मैं समझाने का क्या? लाओ किसी को। रुको। जी मिस्टर लू, आप आदेश दीजिए। हम सब पुराने जान पहचान वाले हैं। तुम्हें निकाल दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो, यह जनरल मैनेजर का पद छोड़ दो। कल से मैं तुम्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा। क्या? सिक्योरिटी? क्या क्या? चेयरमैन लू को धन्यवाद दो। धन्यवाद चेयरमैन लू। लुपोंग, जाओ, मेरे लिए कॉफी लाओ, मेरे ऑफिस में रख देना। चेयरमैन लू, इस तरफ। चेयरमैन लू, आपकी कॉफी ले आए हैं। वहीं रख दो, बाहर निकलो। चेयरमैन लू, क्या आप थक गए हैं? मैं आपके कंधे दबाती हूँ। चेयरमैन लू, आज मैंने वह स्टॉकिंग्स पहनी है जो आपको सबसे पसंद है। आप छू कर देखिए। अरे दीदी, क्या जीजू को तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहिए था? तुम खुद ही क्यों आ गई? किसने कहा प्रपोज करना सिर्फ मर्द का काम है? मर्द भी प्यार के काबिल होते हैं। हाँ, जीजू जरूर बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। जीजू, जीजू, आप क्या कर रहे हैं? मैं काम कर रही हूं। झूठ बोल रही हो, मैंने देख लिया। नहीं, कभी कभी जो तुम अपनी आंखों से देखते हो वह हमेशा सच नहीं होता, समझे? तुम लोगों ने भी देखा ना। असल में लुएफियाई के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। हम पति पत्नी वाला काम करने ही वाले थे, तभी तुम लोगों ने बीच में टोक दिया। दूर हो जाओ यहां से। नहीं,
मैं हार नहीं मान सकती। लुएफियाई मेरा है, कोई भी उसे छीन नहीं सकता। लिनांड्रान, है ना? तुम्हें लगता है लुइफियाई तुमसे सच्चा प्यार करता है? वह बस अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारे पास आया, समझी? लुएफियाई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लुइफियाई, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैंने गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो ना। छी, क्या बेशर्मी है। तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं राजी हूं। अच्छा,